तीसरा सिद्धांत, थर्ड प्रिंसिपल, वेलोपैथी आंत का सिद्धांत। वेलोपैथी प्रिंसिपल ऑफ इंटेस्टाइन, शरीर की प्राकृतिक अवरोध प्रणाली, नेचुरल बैरियर सिस्टम ऑफ बॉडी। सभी बीमारियों की शुरुआत आंत से होती है। ये लाइन कही है हिप्पोक्रेट्स ने। वेलोपैथी आंत का सिद्धांत, यदि आंतों की अंदरूनी सतह ठीक रहेगी तभी स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आंतों की सतह में असंतुलन से खराब स्वास्थ्य विकसित होता है। वेलोपैथी, इफ द इनर सरफेस ऑफ द इंटेस्टाइन इज फाइन, then only the intestine will remain healthy. Poor health develops only due to imbalance in the intestinal surface. विश्लेषण यानी कि एनालिसिस। भोजन आंतों में तब तक रहता है जब तक कि आंतों से रक्त वाहिकाओं में आने लायक छोटे कणों में विभाजित नहीं हो जाता। यदि कोई कण बिना पूर्णतः विभाजित हुए रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाता है तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली उन पर आक्रमण यानी हमला कर देती है। यहीं से प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिसमें साइटोकिन्स द्वारा सूजनकारी रसायन जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामाइन को छोड़ दिया जाता है। साइटोकिन्स ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, सेलो जिसका अर्थ है कोशिका और किनो जिसका अर्थ है संचार। साइटोकिन्स एक संचार अणु है जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं में कोशिकाओं तक जानकारी पहुंचाने में मदद करते हैं और सूजन, संक्रमण तथा आघात लगे हिस्सों में प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाओं के आवागमन को बढ़ाते हैं। आंतों की सतह में खराबी पारगम्यता और अवरोध प्रणाली के मध्य असंतुलन पैदा कर सकती है। एक सुरक्षित आंत की सतह भोजन में से केवल पोषक तत्वों को ही अंदर आने देगी जो शरीर के लिए आवश्यक हैं, और वहीं एक अस्वस्थ आंतों की सतह रोगजनक कारकों को भी रक्त प्रवाह के अंदर आने देगी। आंतों की यह सतह बाहरी दुनिया और शरीर के अंदर के वातावरण के बीच एक अवरोध का काम करती है, जिससे शरीर की सबसे बड़ी प्रतिरक्षा अंग बनती है। वास्तव में 70 से 80% प्रतिरक्षा प्रणाली कोशिकाएं आंतों में ही पाई जाती है। आधुनिक चिकित्सा के जनक हिप्पोक्रेट्स ने कहा था कि सभी बीमारियों की शुरुआत आंत से ही होती है, जिसमें आंतों की सतह के छिद्र सही तरीके से काम नहीं करते। ये आंतों के सतह के छिद्र वास्तव में एक द्वार यानी दरवाजा है जो निर्धारित करता है कि आंतों की सतह से रक्त प्रवाह के अंदर क्या प्रवेश कर सकता है और क्या प्रवेश नहीं कर सकता। ये दरवाजा शरीर को विषाक्त पदार्थों, सूक्ष्म जीवों और बिना पचे खाद्य पदार्थों से दूर रखता है। जब भी किसी को रिसाव युक्त आंतों की समस्या होती है तो पाचन तंत्र में लगी हुई आंतों की अंदरूनी सतह क्षतिग्रस्त हो जाती है। इस सतह में छोटे छोटे छेद बनना शुरू हो जाते हैं जो कि लगातार गलत भोजन शैली से और बड़े बन जाते हैं। ऐसे में बिना पचे खाद्य पदार्थ जैसे प्रोटीन, ग्लूटेन, हानिकारक बैक्टीरिया और विजातीय द्रव्य यानी टॉक्सिन भी इन छिद्रों से निकलकर रक्त प्रवाह में आ जाते हैं, जो प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया यानी इम्यून सिस्टम रिएक्शन का कारण बनते हैं। रिसाव युक्त आंतों यानी लीकी गट के लक्षण: एलर्जी, अस्थमा, मुहासे या पिंपल निकलना, सर दर्द, त्वचा में रैशेज होना, जोड़ों में दर्द, किसी भी तरह का थायराइड, मेटाबॉलिज्म का धीरे होना, ऑटोइम्यून कंडीशन, शरीर में ऊर्जा की कमी, मांसपेशियों का दर्द, मधुमेह, पेट दर्द, ऑटिज्म एवं अन्य पाचन तंत्र संबंधी समस्याएं। क्या होता है जब बिना पचा भोजन रक्त में आ जाता है? भोजन पचाने की प्रक्रिया के दौरान भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़ा जाता है। जब ये कण बड़ा हो जाता है तो उसे आंतों से ही और छोटे कण में टूटने तक रहना होता है। ये पदार्थ वहीं गलता रहता है और यदि रिसावयुक्त आंतें हैं तो ये बिना पचा कण रक्त प्रवाह के अंदर आंतों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। यदि इन खाद्य कणों में से जब कोई कण रक्त में आ जाता है और यदि ये खाद्य पदार्थ ठीक से पचा नहीं है तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली इन कणों पर हमला कर देती है और हमारी फुर्तीली प्रतिरक्षा प्रणाली यहाँ हिस्टामाइन, साइटोकिन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन जैसी सूजनकारी रसायनों को वहां भेज देती हैं। अब आप समझे, भोजन का सही पाचन और पाचन से संबंधित सभी अंगों का स्वस्थ होना कितना आवश्यक है। लगभग सभी बीमारियों की शुरुआत आंतों से ही होती है। आंतों का एक छुपा हुआ सत्य, ज़ोनुलिन,
एक वाक्य में ज़ोनुलिन मानव आंत में उत्पन्न होने वाला एक प्रोटीन है जो आंतों की पारगम्यता यानी आंतों से रक्त में आवागमन को नियमित रखने में मदद करता है। आंतों में ज़ोनुलिन की कुछ मात्रा की आवश्यकता होती है, लेकिन ज़ोनुलिन की अधिकता खराब है जो आंत रिसाव में योगदान दे सकती है। ज़ोनुलिन की पहली रिपोर्ट एक उच्च सम्माननीय चिकित्सा पत्रिका द लेंसेट में प्रकाशित की गई थी। मैरीलैंड विश्वविद्यालय में डॉक्टर एलिसियो फेशानो के नेतृत्व में शोधकर्ताओं के एक समूह ने एक विम्ब्रियो कॉलेरा के द्वारा निकाले गए विजातीय द्रव्य का अध्ययन किया जो कि एक हैजा का कारण है, जिसका मुख्य लक्षण अत्यधिक उल्टी दस्त है। कॉलेरा से जुड़े बैक्टीरिया के विषाक्त पदार्थों में से एक ज़ोनला फ्रैंकलाइंडेस नामक विष जो तेजी से और उल्टे रूप में आंतों की कोशिकाओं के बीच तंग जंक्शन खोलता है, अस्थायी रूप से आंतों में रिसाव का कारण होता है। डॉक्टर फेशानो और उनके सहयोगियों ने पाया कि मानव आंत में उत्पन्न प्रोटीन विषैले टॉक्सिन ज़ोनुला के लगभग समान है और उन्होंने इसका नाम ज़ोनुलिन रखा। डॉक्टर फेशानो ग्रुप ने मानव आंतों में निर्मित उस ज़ोनुलिन को पृथक कर जांचा और पाया कि वो स्तनपायी प्राणियों की आंतों की पारगम्यता को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। जब हम कहते हैं कि ज़ोनुलिन आंतों में पारगम्यता बढ़ाता है तो इसे समझने में आसानी के लिए हम आंतों को आटा छन्नी के समान समझ सकते हैं, जिसमें केवल छोटे कण ही उस छन्नी से पार हो सकते हैं। ज़ोनुलिन छन्नी के छेद को बड़ा बना देता है और बड़े कण को रक्त प्रवाह के माध्यम से पूरे शरीर में जाने की अनुमति देता है। इन बड़े हुए छेदों को ही आंत का रिसाव या लीकी गट कहते हैं। आंतों में इस रिसाव की प्रक्रिया को पूरे शरीर में सूजन और ऑटोइम्यून बीमारियों के विकास में योगदान माना जाता है। स्व प्रतिरक्षा विकार यानी कि ऑटोइम्यून डिजीज। ऑटोइम्यून एवं लीकी गट के मतानुसार अधिकतर ऑटोइम्यून बीमारियों के अंदर इस ज़ोनुलिन प्रोटीन की अधिकता पाई जाती है। ये सीलिएक रोग यानी आंतों का एक रोग इसी में पाया जाता है। किसी व्यक्ति को ऑटोइम्यून रोग हो या ना हो, दो घटकों का ध्यान रखना चाहिए जो ज़ोनुलिन उत्पादन को बढ़ाते हैं, जैसे ग्लूटेन व बैक्टीरिया। यहाँ तक कि जिन्हें सीलिएक रोग भी नहीं होता है वो भी ग्लूटेन और ग्लिडिन प्रोटीन यानी जो गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन है ज़ोनुलिन के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, जिससे आंतों की पारगम्यता बढ़ सकती है। ज़ोनुलिन हमें एक स्पष्टीकरण देता है कैसे आहार आंतों की रिसाव में योगदान कर सकता है। निष्कर्ष यानी कंक्लूजन, आंतों की पारगम्यता को स्वस्थ करना मुश्किल नहीं है। वेलोपैथी के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण बातों को अपनाना चाहिए। आहार से ग्लूटेन गेहूं को हटाएं, आहार से प्रोसेस फूड को हटाएं, अम्ल उत्पन्न करने वाले आहारों को सीमित करें, ग्लूटेन के अलावा अन्य आहारों से एलर्जी जांच करवाएं, पोषण तत्वों की कमी को पहचानें एवं उसे ठीक करें, आंतों में स्वस्थ बैक्टीरिया को बढ़ाएं, पाचक एंजाइमों का प्रयोग करें, शराब का प्रयोग न करें, तंबाकू एवं अन्य पान मसालों का उपयोग न करें। वेलोपैथी का सार्वभौमिक आहार योजना यानी फूड रेशियो फॉर्मूला का पालन करें। स्वस्थ आंतों के लिए निम्न बातों का ध्यान रखिए। आहार से सभी सूजनकारी आहार निकाल दें। वेलोपैथी की आहार अनुपात थेरेपी का पालन करें। वेलोपैथी के सभी नियम एवं सिद्धांतों का पालन करें। हमेशा याद रखें, यदि आंतों की अंदरूनी सतह ठीक रहेगी तभी आंत स्वस्थ रहेगी। आंतों की सतह में असंतुलन से ही खराब स्वास्थ्य विकसित होता है।